भाई इसका पीसीबी फूक गया है। आप कहा बोले? भाभी जी क्या है कि जो पीसीबी होता है ना, वो एसी का दिमाग होता है, ब्रेन होता है। इससे वो तापमान, एसी की फैन स्पीड, उसकी कितनी खपत होती है, वो सब वो कंट्रोल करता है, पीसीबी कंट्रोल करता है। अगर पीसीबी खत्म तो एसी खत्म, फिनिश, डन। हाय दिया, मतलब कि बिना दिमाग के जो है एसी काम ना ही करेगा। भाभी जी बुरा ना मानो तो एक बात कहूं, हाँ। कुछ लोग बिना दिमाग के काम चला लेते हैं। अब लेकिन मशीन के लिए ना पीसीबी जरूरी है। मशीन नीड्स कमांड, जरूरत है उसको पीसीबी। हाय दिया, इका मतलब आप कभी देसी एसी टाइम भूल गया? अरे घबरा काहे रही हो पगली? हमारे एसी के एकदम फुल गारंटी है। गारंटी नहीं, वारंटी। हाँ ठीक है ना, सिर्फ डब्ल्यू का ही तो फर्क है। अगर मैं आपको मनमोहन तिवारी की जगह झंडमोहन तिवारी बुलाऊं तो कैसा लगेगा? और ये कहूं कि सिर्फ ये का तो फर्क है। ठीक है, वारंटी यार, वारंटी पगली, वारंटी। कोई भी पार्ट खराब होगा ना तो उसकी जगह नया मिल जाएगा। तिवारी जी, अब आप थोड़ा सा घबराने के लिए तैयार हो जाइए। काहे घबराए बे? क्योंकि बात ही घबराने वाली है। असल में क्या है कि एसी की पूरी वारंटी होती है, बस इसके पीसीबी की वारंटी नहीं होती। काहे पीसीबी की वारंटी काहे नहीं होती? क्योंकि पीसीबी खराब होता ही नहीं है, ऐसा कंपनी का दावा है। लेकिन ये तो कह रहे कि पीसीबी जो है वो खराब हो गया है, ये बोल रहे हैं। कंपनी को नहीं मालूम था कि आप जैसे मनुष्य लोग भी इस दुनिया में हैं। हैं? कुछ नहीं। हम क्या बोल रहे हैं, एक तो काम कीजिए ना, जो चीज खराब हो गया है वो जो है आप ऑरेंज कर दीजिए। भाभी जी ऑरेंज तो मैं हो रखा हूँ, आप शायद चेंज कहना चाह रही हैं। ऐसे ही पकड़े हैं। तिवारी सर, पीसीबी को बदलने के लिए 80,000 रुपए लगेंगे, निकालिए। 80,000? हमें 90,000 का तो एसी है, उसमें 80,000 का पीसीबी? तिवारी जी अगर आपकी बात छोड़ दे तो अमूमन लोगों के पास सबसे ज्यादा कीमती चीज उनका दिमाग होती है। उसी तरह एसी की सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है उसका दिमाग। दिमाग इज पीसीबी। दिमाग तो हमारा खराब हो रखा है इस चक्कर में। खैर छोड़िए, करिए करिए, रिपेयर कीजिए। गुरुजी, अब जो कर सकते हैं सिर्फ आप ही कर सकते हैं। अरे पगला गए हो क्या? पीसीबी रिपेयर करना कोई खाने का काम है क्या? है घंटों का काम नहीं है, तो दिनों का काम है। और फिर इस लाइक इन ऑपरेशन करना पड़ेगा। नहीं हमसे नहीं हो पाएगा। अरे नहीं हमसे नहीं। भगवती जी यार कर दीजिए ना यार, हाथ जोड़ रहे। क्या क्या समस्या क्या है, कर लीजिए। क्या समस्या? नहीं, हम नहीं कर पाएंगे, समस्या है, हम नहीं कर पाएंगे। प्लीज आप प्लीज भरभूति जी कर दीजिए ना इनको ठीक। कर देंगे भाभी, क्यों नहीं कर देंगे, बिल्कुल कर देंगे। लेकिन तिवारी एक बात याद रखिएगा। हाँ। आप भाभी जी को छोड़ के जाइए घर में चाय पानी के लिए, लेकिन आप मेरे सर पे खड़े नहीं रहेंगे। बिकॉज आप रहेंगे तो मुझे स्ट्रेस आएगा, टेंशन रहेगी, मैं काम नहीं कर पाऊंगा। क्या क्या टेंशन रहेगी? अब काहे बहस कर रहे हैं? हो सकता है भरभूति जी सर्कस ना कर पाए अपने काम पे। आप इस सर्कस के बंदर तो ये हैं। कहा बोल? कुछ नहीं। फोकस कहना चाह रही है? ऐसे ही पकड़े हैं। ठीक है, आप इत्मीनान से अपना कार्य कीजिए, हम आपके सर पर नहीं खड़े रहेंगे। ठीक है, गेट लॉस्ट, दफा हो जाइए। आया है? आई सेड लेट मी वॉक। सोचने दीजिए क्या करना मुझे इसके लिए। हाँ सोचिए। राइट। बस फिर क्या मीनल, तिवारी जी आए और किसी तरह विभू को मना मुनु के ले गए। अब देखना, विभू किसी भी तरह उनका एसी ठीक करके ही दम लेगा। भाभी जी घर पर हैं? अरे सुन, तिवारी जी आए खुशखबरी लेके, बाद में करती हूँ कॉल। और तिवारी जी आइए आइए, कैसा लग रहा है आपको विभू के बनाए हुए एसी की ठंडी ठंडी हवा खा के? भाभी जी गामाची ने हमारी हवा टाइट कर दी। टाइट? हवा टाइट कर दी? क्या मतलब है आपका? हाँ भाभी जी, हमने 90,000 का गामाची का एसी लिया था, अब उसका पीसीबी खराब हो गया। अब 90,000 का एसी है और 80,000 का पीसीबी बता रहे हैं। ओह माय गॉड, व्हाट? 90,000 का एसी और 80,000 का पीसीबी? ये तो सरासर ठगी है भाभी जी। हाँ। गामाची वालों की ठगी है। इनके दाम की गर्मी ने हमारा काम सुखा दिया। अरे जी देखिए, परेशान मत होइए, विभू है ना, वो आपका एसी ठीक करके ही दम लेगा। आप देखिएगा, वो कर देगा ठीक आपका एसी। भाभी जी वो ठीक कर दे हमारा एसी, नहीं तो हम बेवकूफ बन जाएंगे। तिवारी जी शांत हो, आप बैठिए, मैं आपके लिए ना ठंडा ठंडा पानी लेकर आती हूँ। हाँ
मखना, तुम तो कुछ खा ही नहीं रही हो, हवाई खाओगी क्या? जो तुम्हें पसंद है मंगा लो। क्या खाएंगे मैम? एक पनीर बटर मसाला, एक चिकन बटर मसाला, एक तंदूरी रोटी, 4 राइस प्लेट, 4 शाही टुकड़ा। मीठा भी पसंद है ना मुझे। मखना, ये तुम अकेले के लिए ऑर्डर दे रही हो या अपने पंजाब के लोगों के लिए भी ले जाओगी? तुसी मेरा मजाक उड़ा रहे हो। चल छड़ परे, मैं जा रही हूँ। अरे रुको मखना, मैं तो यूं ही मजाक कर रहा था। तुम तो जानती हो मेरे पास बहुत पैसा है। जो भी बोला है ना सब ले आओ। जे कम पड़ जाएगा तो मैं और मंगा लूंगी। ओके मैम। लगता है तुम्हें गर्मी लग रही है। तुम मेरे साथ मेरे घर चलो, मैं तुम्हारे बदन की भट्ठी को ठंडा कर सकता हूँ। अधी कलट भेड़िए, अपनी औकात पे आ गो। क्या सोच रही हो मखना? ਉਹ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਮੇਰੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਨਾ ਪਸੂੜੀ ਪੈ ਗਈ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਵੱਡੇ ਵਾਲੇ ਭਰਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੋਹਾਂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਪੈਸੇ ਚੂਹੇ 'ਚ ਲਗਾ ਦਿੱਤੇ, ਘਰ ਵੀ ਦਾਅ 'ਚ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ। अच्छा, और घर में पंखा न होने की वजह से तुम इस होटल के पंखे की हवा खाने आई हो? ਆਹੋ ਮੈਂ ਸੋਚ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਇੱਥੇ ਥੋੜਾ ਡਾਂਸ ਡੂੰਸ ਕਰਕੇ ਨਾ पैसे कमा लूं, भीख मांग लूं। हरगिज नहीं, प्रेम चौधरी अपने दोस्तों से कभी भीख नहीं मंगवाता है, बल्कि प्रेम चौधरी उनके ऊपर दौलत लुटाता है, खासकर अबला दोस्तों पर। सच्ची? हाँ। तो थोड़े से पैसे दे के मेरे को मेरे पे रहम कर दो। ऐसे तो मैं तुम्हें दे दूंगा। आज शाम को तुम मेरे घर आ जाना। पहले पंखा लगवा दो, फिर ना पंखे की स्पीड से मैं तुम्हारे घर दौड़ी दौड़ी आऊंगी। हाँ, मैं समझ सकता हूँ। ये बताओ तुम्हारे घर में कितने पंखे लगवाने हैं? एक बड़े वाले भरा के लिए पंखा लगेगा, वो स्टडी रूम है। एक मम्मी जी के लिए, मम्मी जी ਦੇ किचन ਦੇ छोटा ਜਿਹਾ पंखा लगा देंगे, और ਉੱਥੇ ਜਿਹਦੇ पापा सौंदे पापा ਦੇ लिए बड़ा वाला पंखा लगा देंगे। और तुम्हारा कोटिलुआ, अब हमारे घर पे बड़ो बारो पंखो लगेगा। पंखो? अबे बावले, तू तो कह रहा था कि भेड़िए प्रेम के पैसे से एसी लगने वाला है, उसका क्या? ये सारे कंगले, एसी से बिजली को बिल ज्यादा आओगे। समझ ले प्यारे, मलखान को है ना पूरे जिंदगी भर लड़की बनकर रहना पड़ेगा। मतलब? एक मिनट, आई विल कॉल यू लेटर। ओके या बाय। क्या हाल है पगलेट? दादा डेविड, मेरा हाल ठंडा हो गया है, आप मेरा हाल गरम कर दीजिए। दिमाग खराब है तेरा? मैं तेरा हाल कैसे गर्म कर सकता हूँ? डीडी, इस हीटर को ऑन करके। क्या हुआ इस हीटर को? अरे दादा डेविड, क्या बताऊँ आपको, मैंने ना इस हीटर को ऑन किया। हाँ। और ऑन करने के बाद अपने बदन पर जगह जगह चिपकाने लगा। हाँ। जगह जगह चिपका के मैं इसकी गर्मी ले रहा था। इस हीटर की गर्मी मेरे बदन के अंदर घुस रही थी। हाँ। मुझे अंदर ही अंदर खा रही थी। मेरी अतड़ियाँ जो है ना, अतड़ियाँ वो जल रही थी डीडी, जलने लगी थी। मुझे ऐसा लग रहा था जैसे कि मैं अनोखे लाल सक्सेना कोई गरम चाय की केतली हूँ। और फिर तेरी बॉडी जल गई? नहीं डीडी, मेरी बॉडी नहीं जली, ये हीटर जल गया और बंद हो गया डीडी।